अगर आपके दिमाग का भी घोड़ा मेरे जैसा सीधा नहीं जा रहा, कभी इधर कभी उधर हमें बस घुमाया जा रहा, या कहें तो आपका माइंड कभी फ्री ही नहीं रहता बेकार की बातों से, फिर आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेरियस फोरो की बुक थिंक स्टेट की बातें और उसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर उस घोड़े को सीधा दौड़ाया जाए। आप हैं बुक्स और लाइफ के यूट्यूब चैनल पे, मैं हूं युवराज। अब आते हैं उन बातों पे। फर्स्ट, चूज योर बैटल्स बट डोंट फाइट विद गोस्ट्स। हमारा दिमाग शांत क्यों नहीं रहता? हमारा दिमाग हमेशा लड़ते दौड़ते रहता है, लेकिन मैं पूछूं किससे? भूतों से। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अच्छा रुकिए बताता हूँ। हमारे दिमाग में बैठे उस ख्याली ओपोनेंट से जो भूतों प्रेतों से कम भी नहीं, हमें परेशान करने का काम कर ही देता है। डराना हो, ये तो भूतों से अच्छा कौन कर सकता है। हमारे माइंड में कितने सारी बातें आती रहती हैं। निगेटिव थॉट्स तो मानो उस ओपोनेंट के सगे संबंधी होते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप कभी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे, कोई आपको या आपके बारे में गलत कहे, निगेटिव रिमार्क्स करे, इसे अपने अंदर आने ही मत दीजिए। उन्होंने जो भी कहा या किया उनके मेंटेलिटी को बताता है, न कि आपको। ऐसा नहीं है कि बस बाहरी बातें ही उस ओपोनेंट को हमारे पीछे दौड़ाती रहती, हमारी अपनी सोच भी कई बार उसे बढ़ावा देती रहती है। जैसे क्या हो अगर मैं सब गड़बड़ कर दूं, क्या हो अगर मैं फेल हो जाऊं, मेरी ही लाइफ क्यों इतनी बेकार है। हम इन्हीं सब बातों को थिंकिंग का नाम दे देते हैं। क्या लगता है इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है? नहीं, किसी के पास नहीं होता। इसलिए राइट बैटल को चूज करें। एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, आप बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचिए जिसे आप रियली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन से एक्शंस लेने हैं, मैं क्या बोलूं जिससे कोई हर्ट ना हो, मैं क्या करना चाहता हूं। यही कुछ चीजें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है और इन्हीं पे हमें ध्यान भी देना चाहिए। आज जो मैंने किया, सोचा, करना चाहा, उसका मेरे लाइफ में कोई काम है भी? बस ये पूछिए, देखिए आपको कितनी चीजें बेकार की मिल जाएंगी। नेक्स्ट डे से अपने काम की चीजें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं पे फोकस कीजिए, जो वास्तव में बहुत कम होती है। इसी ग्राफिक को देखिए, अगर इतना बड़ा हमारा लाइफ है तो हम बस इतना ही को कंट्रोल करते हैं। हम तो 99% चीजों को कंट्रोल कर ही नहीं रहे थे, लेकिन सोच तो हमेशा से रहे कि हमारी दुनिया हमारे मुट्ठी में। सेकंड, डोंट बी उसेन बोल्ट व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। उसेन बोल्ट बनना या कहे तो एकदम तेजी से डिसीजंस लेना। जानते हैं तेजी के डिसीजंस हमें कई बार डुबा देती है और उन सब का ट्रॉमा हमें हमारे माइंड को झेलना पड़ता है। अक्सर हमारे फर्स्ट डिसीजंस उस ऑफर के रिएक्शन जैसे होते हैं। हम ज्यादा सोचते नहीं, बस सीटी बजी और दौड़ना शुरू। लेकिन याद रखिए, ये कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है और ना ही आप उसेन बोल्ट। सो एक्साइटिंग एक्टिविटीज क्या अपने इंटरेस्ट को सुन के तुरंत ही हाँ मत कह दे, क्विक आंसर से बचे। अब्राहम लिंकन ने एक बात कहा था, अगर मेरे पास किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे होंगे, मैं पहले 4 घंटों में बस कुल्हाड़ी को तेज करूंगा। वैसे ही आप तुरंत से पेड़ काटने में न लग जाए, थोड़ा सोचिए, यह भी मान लें कि आप सोलो थिंकर हैं ताकि आप सबसे बेस्ट आंसर के साथ आ सके। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही, अपने 3-4 डिसीजंस को याद कर लीजिए जिसमें क्विक डिसीजंस के कारण पेड़ के बदले कुल्हाड़ी आपके पैर पे ही लग गई थी और उसका ट्रॉमा आपको अभी तक परेशान किए जा रही है। नंबर 3, आर यू रियली स्टेयरिंग मिरर। हम सब बंदरों की तरह आईना तो बहुत देखते हैं, लेकिन हम सब बंदर तो है नहीं, फिर भी खुद को नहीं देख पाते। कंफ्यूजिंग, हम मिरर से बस बाहरी खुद को देख पाते हैं, कभी अपने इंटरनल सेल्फ को रिफ्लेक्ट नहीं करते, अपनी गलतियां नहीं देखते, क्या सही है क्या नहीं है नहीं देखते। हाँ, हमारा लाइफ बहुत बिजी होता है, लेकिन खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में सोचना बंद करना कोई ऑप्शन है ही नहीं। खुद के उस बिजी से शेड्यूल में खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम निकाले। अपने लाइफ में कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, इन सब के बारे में जान। चलो जान तो गए, लेकिन इससे खुद को इम्प्रूव कैसे करें बताता हूँ। जर्नलिंग, आपने क्या किया क्या नहीं किया, डायरी लिखने जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कई और चीजें भी होती हैं। उसमें हम क्या सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, क्या आपको हैप्पी रखता है, क्या सैड, कौन से एक्सपीरियंसेस बुरे थे और कौन से अच्छे, इन सारी बातों को डेली की लाइफ के साथ नोट करते जाएं। ये समझ लो आपका होमवर्क है, और वीक में एक दिन निकाल के पूरे वीक को रिवाइज कर ले। ऐसा करना आपको आपकी गलतियां रियलाइज करवाएंगी, फ्यूचर में उसे रिपीट ना किया जाए। उस ऑर्डर में आप खुद के प्रोग्रेस को और ज्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। आपको रिमाइंड होते रहेगा आप क्या इंप्रूव कर रहे हैं। आप उन बातों को ऑब्जर्व कर आप बेटर डिसीजंस के लिए आइडियाज जनरेट कर पाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बस इसे एक हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। 4, वी कांट प्रिंट मनी।
हम पैसे तो प्रिंट कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास पैसे ना हो फिर मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस हमारे लाइफ में प्रिंट होने लगती है। हमारी कई थॉट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसों के आसपास ही घूमती रहती है। इसलिए डेरियस मनी मैनेजमेंट के कुछ सिंपल रूल्स देते हैं जो कहीं ना कहीं मनी वाले मेंटल प्रॉब्लम से हमें दूर रख सकती हैं। जो कुछ ऐसी हैं, उन चीजों को खरीदने से बचे जिसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अगर आपको कोई चीज खरीदना ही है तो मिनिमम 1 वीक तक सोचिए। अगर ऑनलाइन लेना है तो उसे कार्ट में ऐड किए रहिए। अगर आपको उस 1 हफ्ते में उस चीज की नीड लगी तभी लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अपने इनकम का 10% हर हाल में सेव कीजिए। खुद को कर्ज में मत आने दीजिए। अपनी उन सेविंग्स को उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करें जिसमें आपको रिटर्न मिल सके, जैसे प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, SIPs। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक लाइन मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी। मनी इज अ रिप्लेसेबल रिसोर्स। व्हेन यू आर आउट ऑफ इट यू कैन अर्न इट बैक। यू कांट से द सेम फॉर टाइम। डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट मनी। पैसे जाती जाएंगे, हम उसे वापस कमाते जाएंगे, लेकिन टाइम के साथ यह ट्रू नहीं है। इसलिए पैसों के बारे में उतना मत सोचिए जितना आप सोचते हैं। आप उसे बार बार कमा सकते हैं, लेकिन क्या टाइम को? 5. नेवर लुक बैक। कई बार हम उन चीजों पे टिके रहते हैं जिसका हमारे लाइफ में फिर कभी यूज नहीं होता। कितने सारे फोटोज हमने लिए होंगे जिसपे हमारी नजर फिर कभी नहीं जाती। हमेशा सोचते रहना हमने क्या सोचा था, चीजें कैसी होंगी। पीछे ही देखते देखते हम आगे की कई चीजों से टकरा कर गिर जाते हैं। अपने पास्ट को देखने का अगर कोई यूजफुल पर्पस है तो वो है उससे जितने लेसन्स हो सके लेना। अगर चीजें सही नहीं चल रही कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी उन चीजों से। फेलियर तो सब फेस करते हैं। नए डिसीजंस ले, उस डिसीजन के साथ खड़े रहे। काम ना करे तो मूव ऑन कर जाए। पीछे बस सीखने के लिए ही मुड़े। पीछे देखे लेकिन बस देखते ही नहीं रह जाए। लाइफ आपके सामने है। आप कितने भी बुक्स पढ़ ले, वीडियोज देख ले, लेकिन मन की शांति मन से ही आती है। और इसका कोई रामबाण है तो वो है मेडिटेशन। चीजें तो पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड और होंगी भी, उसका अपने दिमाग में और खिचड़ी मत करिए। शांत बैठ जाइए, अपने थॉट्स, ऑब्जर्वेशंस को दिमाग में आने दीजिए, लेकिन अपने मन को धारा के तरफ किन्हीं विचारों में मत अटकाइए। बस बहते जाइए। फिर देखिए आपको क्या रियलाइज होता है। आपका मन कितना शांत हुआ, आप कितना उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैं आपको इस बुक की सबसे फेवरेट लर्निंग आपको बताता हूँ एज अ बोनस। 6. डोंट लिव विथ रिग्रेट्स। डेरियस इस चैप्टर में अपनी दादी माँ का जिक्र करते हैं जो अपने अंतिम समय में होती है। उनका दिल भारी था। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि वो अपने अंतिम टाइम में थी, लेकिन इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन में कई चीजें करना तो चाहती थी लेकिन कभी कर नहीं पाई। हमेशा से उनको इन चीजों का रिग्रेट था, लेकिन अपने अंतिम समय को काटते हुए उनकी यह रिग्रेट अलग ही सीमा पे थी। ऐसा बस उन्हीं के साथ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ या होगा। इस लिस्ट में मैं भी हो सकता हूँ और आप भी। इस चैप्टर का मेन पॉइंट है यू डोंट रिग्रेट व्हाट यू डिड इन लाइफ, यू रिग्रेट व्हाट यू डिडंट डू। इसलिए जो भी आपके मन में हो, जो आप रियली करना चाहते उसे करें। उसे ना अचीव करने का ट्रॉमा अपने दिमाग में ना आने दे। थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में सोचे। हमेशा खुद से क्यों ना करें। मेरे साथ ही क्यों होता है, ये ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं, मेरे से ही मिस्टेक्स क्यों हुई, क्यों से आगे हटे। हमेशा हर चीज को लेकर सोचते ही नहीं रहे। अच्छे हो या बुरे थॉट्स तो आती जाएंगी हमारे माइंड में, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन किन बातों पे ध्यान दे ये तो कर सकते हैं। जो भी ख्याल हो अच्छे बुरे पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और उसके जिस हिस्से को कचरे में फेंकना है फेंक दीजिए और बस बचे हुए हिस्से पे लगे रहिए। केवल लोगों की बातें, ओपिनियंस पे ही बिलीव ना कीजिए, ना ही अज्यूम कीजिए। थोड़े फैक्ट्स पे भी नजरें दौड़ा लिया कीजिए। यह बुक काफी शॉर्ट है, आप इसे बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। ये चेंजेस तुरंत ही नहीं हो जाती, धीरे धीरे होती हैं। इसलिए बार बार इस बुक को, इन बातों पे ध्यान दें, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप भी खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ज्वाइन करें इस छोटे से कम्युनिटी को। थैंक यू आपका। हैव अ नाइस डे।